नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। जी हां, आज यूपी मांगे उत्तर में हम बात करेंगे बाबा की, नारायण साकार हरि की। 2 जुलाई को हाथरस में बाबा साकार के सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 123 लोगों की मौत हो गई थी। मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई। एसआईटी ने 7 दिन तक तमाम चश्मदीदों और गवाहों के बयान दर्ज किए, घटना स्थल का बारीकी से मुआयना किया, मामले की गंभीरता से जांच की गई और जब जांच पूरी की गई तो रिपोर्ट शासन को सौंपी गई। जी हां, रिपोर्ट जो थी वो शासन को सौंप दी गई। सामने आया कि एसआईटी की रिपोर्ट में तो बाबा साकार का नाम तक नहीं है। सोचिए, बाबा साकार का नाम ही नहीं है। एसआईटी ने हादसे के लिए मुख्य आयोजकों को जिम्मेदार बताया। साथ ही एसआईटी ने स्थानीय प्रशासन को भी जवाबदेही तय की है। एसआईटी ने रिपोर्ट में कहा कि स्थानीय प्रशासन ने कार्यक्रम की मंजूरी देने से लेकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने तक में लापरवाही बरती है। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर सिकंदर राव के एसडीएम, तहसीलदार, सीओ समेत 6 अफसरों पर गाज गिरी। उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अधिकारियों पर कार्रवाई से मृतक के परिवार के सदस्य संतुष्ट तो हैं, लेकिन उनका कहना है कि हादसे के लिए, सुनिएगा क्या कह रहे हैं मृतकों के परिवार, हादसे के लिए बाबा सरकार भी पूरी तरह जिम्मेदार है। मृतक के परिवारों की मांग है कि बाबा साकार पर भी सख्त एक्शन लिया जाए। ऐसे में सवाल है, क्या भविष्य में बाबा साकार पर कोई कार्रवाई होगी या सिर्फ छोटे अफसरों को जिम्मेदार बताकर उन पर कार्रवाई करके मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा? तो सवाल बहुत है जिन पर चर्चा होगी, लेकिन पहले यह रिपोर्ट आप देखिए। हाथरस हादसे का आज 7वां दिन है और ठीक 7वें दिन एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट यूपी शासन को सौंप दी। ये रिपोर्ट 125 से ज्यादा लोगों से पूछताछ के आधार पर तैयार की गई है। इधर रिपोर्ट आई, उधर एक्शन शुरू हो गया और देखते देखते 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। सिकंदर राव के सीओ सस्पेंड हो गए, सिकंदर राव के एसडीएम निलंबित हो गए, सिकंदर राव के तहसीलदार भी सस्पेंड हो गए, सिकंदर राव के पुलिस इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड कर दिया गया। सिकंदर राव के चौकी इंचार्ज भी निलंबन से नहीं बच पाए। कहा जा रहा है कि ये तो बस वानगी है, अभी कई लोगों पर एक्शन होना बाकी है। लेकिन हाथरस हादसे के लिए सबसे ज्यादा दोषी स्थानीय प्रशासन को ही माना गया है। एसआईटी की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि भगदड़ के लिए सत्संग के आयोजक तो जिम्मेदार हैं ही, लेकिन स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही भी कम नहीं थी, इसलिए 123 मौतों के लिए जिम्मेदार वो भी हैं। हाथरस मामले में गठित की गई एसआईटी टीम ने अपनी रिपोर्ट यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी, जिसके बाद एक्शन भी शुरू हो गया। लेकिन एसआईटी रिपोर्ट में कहीं भी भोले बाबा का जिक्र नहीं हुआ, जबकि दूसरी तरफ न्यायिक आयोग भी अपनी जांच कर रहा है और इस दौरान उसने कई बयान ऐसे लिए जिसमें इस बात का जिक्र हुआ कि भीड़ भोले बाबा के चरणों की रज पाने के लिए दौड़ी थी। फिलहाल एसआईटी रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है, जिसके बाद एक्शन शुरू हो गया है और 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं जांच रिपोर्ट के बाद बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। निर्देश दिए थे कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाए। प्राथमिक रिपोर्ट प्राप्त होते ही 6 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जांच अभी जारी है। इसमें एसडीएम, सर्किल ऑफिसर, तहसीलदार, इंस्पेक्टर और 2 चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। आगे जांच में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों पर फिर कठोर कार्रवाई की जाएगी। गवाहों के बयानों से यह साफ हो गया है कि बाबा साकार के उकसावे की वजह से ही भगदड़ मची और 123 लोगों की जान गई। लेकिन इस दर्दनाक हादसे की जांच रिपोर्ट में सत्संग के आयोजकों के साथ साथ सिर्फ स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी तय की गई है। बाबा का कहीं भी नाम नहीं आया। यहाँ तक कि रिपोर्ट में इन गवाहों के बयान का जिक्र तक नहीं है। ऐसे में एक बार फिर वही सवाल उठता है कि अगर बाबा साकार भी हादसे का जिम्मेदार है तो एसआईटी की रिपोर्ट में उसका नाम क्यों नहीं है और उस पर अब तक कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप सोचिए, हम तो कह रहे हैं कि एफआईआर क्यों नहीं हुई, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि एफआईआर छोड़िए, बाबा से पूछताछ तक नहीं हुई है। बाबा से ये नहीं पूछा गया कि क्या हुआ, अभी तक ये जानकारी आपके सामने नहीं आई होगी। अब ऐसे में हमारे महत्वपूर्ण सवाल,
क्या बाबा को कोई बचा रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या बाबा को कोई बचा रहा है? छोटे अधिकारी नपे, बड़े अधिकारी भी नपेंगे। छोटे अधिकारी तो आपने गिरा दी गाज, लेकिन बड़े अधिकारी नपेंगे। आयोजकों का कसूर, बाबा बेकसूर। आयोजकों का कसूर, बाबा बेकसूर। क्या भविष्य में बाबा पर भी कार्रवाई होगी? एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या होगी बाबा पर? यह एक बहुत बड़ी बात है। एसआईटी की रिपोर्ट में हालांकि बाबा का जिक्र ही नहीं है, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। इसी के इर्द गिर्द आपको, दर्शकों को बता दें कि आज हमारी यूपी मांगे उत्तर में चर्चा होने जा रही है कि आखिरकार अफसरों पर तो गाज गिर रही है, लेकिन बाबा पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों को जल्दी से परिचय करा दूं। आलोक अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी के, प्रोफेसर भुवन भास्कर समाजवादी पार्टी की तरफ से रहेंगे, और हमारे साथ आपको बता दें एपी सिंह है, बाबा साकार के वकील। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजेश सिंह रहेंगे, मृतक परिवार के सदस्य। AK जैन साहब है, पूर्व डीजीपी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। तो आपको बता दें, सबसे पहला सवाल हमारा आलोक अवस्थी से। आलोक साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात यही है कि अफसरों पर गाज गिराई, एक्शन हुआ और सब लोग कह रहे ठीक किया, लेकिन सब लोगों की जुबान पर यही बात निकल कर आ रही है कि बाबा पर एक्शन क्यों नहीं? क्यों बाबा को क्या बचाया जा रहा है? देखिए, स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि एसआईटी की जांच चल रही है। शुरुआत में भी मीडिया ने और लोगों ने आरोप लगाए थे कि जो अधिकारी थे उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। आपने देखा कि आज ही ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है जैसे एसआईटी की रिपोर्ट आई है। जैसे ही एसआईटी की दूसरी रिपोर्ट आएगी और जो और अनलिप्त लोग पाए जाएंगे, उनके खिलाफ भी बेधड़क होकर कार्रवाई की जाएगी। आयोजनकर्ता के साथ साथ करीब 10 लोग, कुल 11 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्य आयोजनकर्ता भी गिरफ्तार हो चुका है और सरकार के वो अधिकारी भी जो है निलंबित हो चुके हैं। उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई हो रही है। जांच रिपोर्ट उनके खिलाफ बैठा दी गई है कि इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सरकार के कर्मचारियों ने क्यों नहीं इंतजाम किए और क्यों नहीं आयोजनकर्ताओं को रोका या टोका। दोनों तरफ से बातें कही जा रही हैं। आयोजनकर्ताओं की भी लापरवाही सामने आ रही है कि उन्होंने भी वस्तु स्थिति से परिचय नहीं कराया। ये भी बात आई है कि आयोजनकर्ताओं ने पुलिस को अंदर नहीं जाने दिया। उनके अपने खुद के जो है सेवादार वहाँ पर सेवा कर रहे थे, उन्होंने जिम्मेदारी ली है। इन सब की जांच चल रही है और अभी कोई पटाक्षेप नहीं हो गया है। यह एक सतत प्रक्रिया है और बड़े अधिकारी जांच कर रहे हैं। एडीजी जोन रैंक के ऑफिसर इसकी जांच कर रहे हैं। न्यायिक आयोग स्वयं जांच कर रहा है, जो इसके सारे गुण दोषों पर जो है अपनी रिपोर्ट देगा। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। लेकिन बाबा का नाम क्यों नहीं? एक छोटा सा, बाबा का नाम जिक्र एक भी शब्द क्यों नहीं बाबा का? देखिए, जिस समय एफआईआर जब होती है तो वो सबसे पहले उस आयोजनकर्ता के खिलाफ होती है जो इसमें जिसने सरकार के साथ लिख करके जिम्मेदारी ली, तो उस पर के खिलाफ एफआईआर नामजद होती है। उसके बाद चार्जशीट के अंदर और जो केस डायरी होती है उसमें अन्य अभियुक्त जुड़ते जाते हैं। आपने देखा होगा पहले एक आदमी के खिलाफ एफआईआर हुई थी, 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आलोक साहब, एक मेरा छोटा सा सवाल, आप सोचिए, सूबे में सरकार आप चला रहे हैं, लेकिन जवाबदेही आपसे ही हो रही है ना, सीधे सरकार से पूछा जा रहा है। विपक्ष कह रहा है सरकार का फेलियर है। घेर रहे नहीं घेर रहे? पत्रकार सवाल से आपसे पूछ रहे हैं। मैं बता रहा हूं, देखिए आप बताइए ना, सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। अब हैरानी, आप अगर आप सोचे इसे, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे कि देखिए बाबा कर गया कांड और जवाबदेही आपकी हो रही है, तब आपसे पूछ रहे लोग। देखिए, सरकार संवेदनशील है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन डीजीपी को और चीफ सेक्रेटरी को मौके पर भेजा। अगले दिन स्वयं मुख्यमंत्री जी वहां पर पहुंचे। घायलों के उपचार की व्यवस्था करी गई, वहां पर उनके परिजनों को घर पहुंचाने की व्यवस्था करी गई। जो मृतक थे उनको जो है मुआवजा दिया गया और उनके बच्चों की तालीम, जिसको हम उनकी शिक्षा की बात करते हैं कि उनके बाद उनके बच्चों का क्या होगा, उनकी जिम्मेदारी सरकार ने ली है। और हम आगे भी कह रहे हैं कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, कोई भी दोषी नहीं बख्शा जाएगा। ब्रजेश सिंह है मृतक के परिवार के सदस्य। मैं लौट रहा हूं सर। ब्रजेश जी, आपने अपनों को खोया, आपका परिवार से अपना चला गया। क्या आप मानते हैं कि इस हादसे के लिए बाबा जिम्मेदार है, या आप कहते हैं कि बाबा को क्लीन चिट दे देनी चाहिए? हाँ, बाबा जिम्मेदार है जी, उन्हें भी सजा होना चाहिए और सरकार भी जिम्मेदार है। इन्हें बाबा को कुछ ना कुछ करना था। व्यवस्था थी नहीं बाबा के यहाँ पे। बाबा के ऊपर एफआईआर होना चाहिए पहले नंबर तो। और शासन की बहुत बड़ी गलती है, शासन ने भी यहाँ कोई भेद दी बहुत ज्यादा। जब बाबा के इतने सेवादार हैं, शासन ने तो अपना काम कर दिया ना। 6 अफसरों पर कार्रवाई हो गई,
बड़े अफसरों पे कार्रवाई, जो एसडीएम है जिन्होंने परमिशन दी जी। 6 अफसरों से कार्रवाई करने से थोड़ी होता है। बाबा के रिश्तेदार है, बाबा को भी कार्रवाई होना चाहिए, बाबा के ऊपर भी हो। बाबा को देखना चाहिए ना, जब कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, तो वहां पहुंच के वहां संभालना चाहिए। बाबा के सेवादार संभालना चाहिए। बाबा ने नहीं संभाला, ना सेवादार ने संभाला, वहां पे कोई देख नहीं रहा है। वहां जब इतना बड़ा हादसा हुआ है, बता रहे हैं 130 लोग मरे हैं, पता ना कितने लोग मरे होंगे, देख भी नहीं पाया। और मेरे पास तो फोन भी आया था कि आपकी मम्मी बेहोश हालत में है और सांस चल रही है। जब मैं देखने गया था, मैं कहता है मरी घोषित हुई है, बता रही है। तो ये हाथ में पकड़ने नहीं दिया, छूने नहीं दिया, कैसे पता मरी थी या जिंदा थी। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा। प्रोफेसर भगवान भास्कर जी हमारे साथ है समाजवादी पार्टी की तरफ से। भास्कर साहब, आप कैसे देखते हैं? आप कह रहे थे प्रशासन का फेलियर है, विपक्ष लगातार उठा रहा था ये बात, लेकिन देखिए आप प्रशासन पर कार्रवाई कर दी, 6 अफसरों को नाप दिया गया, सीधे सस्पेंड कर दिया, रिपोर्ट आते ही एसआईटी की। अब तो आप संतुष्ट है या और भी कोई डिमांड है आपकी? देखिए, हमारा जो मानना है कि शासन, प्रशासन और इनके एलआईयू का ये फेलियर था और सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। जब स्वास्थ्य मंत्री को वहां के लोग जो घायल हैं उनके स्वास्थ्य की चिंता करनी थी, वो उस समय अपना राजनीतिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए दिल्ली के चक्कर लगा रहे थे। उनको वहां पर कैंप करना चाहिए था। ये निश्चित तौर पर सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम कर रही है। और आज जो रिपोर्ट आई है एसआईटी की, ये अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। जब सार्वजनिक आएगी तो समाजवादी पार्टी उसका अध्ययन करेगी और जिन जिन बिंदुओं पे काम नहीं हम उसको उठाने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पे हमें लगता है ये आने वाले टाइम में कोई ऐसी नजीर पेश करनी चाहिए, क्योंकि ये छोटा मोटा हादसा नहीं है। इतनी भारी संख्या में लोग मारे गए, लोगों के परिवार उजड़े हैं, तो कोई जोशी साहब, नजीर तो तभी पेश होगी ना, तब ये बाबा पर शिकंजा कसेंगे। आप डिमांड करिए ना कि बाबा के खिलाफ एक्शन हो, बाबा पर एफआईआर हो। आप क्यों नहीं मांग उठा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि कोई भी छोटे से छोटा, कोई से बड़ा व्यक्ति हो, अगर जो भी इसमें संलिप्त है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके एवज में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई छोटा व्यक्ति को बलि का बकरा बना दिया जाए। मैनपुरी में लेकिन माननीय अध्यक्ष साहब ने एक बार भी नहीं बोला कि बाबा पर कार्रवाई हो। रामगोपाल यादव जी ने बाबा का नाम एक बार भी नहीं लिया, उनसे पूछा गया। मैं थोड़ा सा विषय कंप्लीट कर लूं सर, मैं आपका विषय का आंसर भी दूंगा। और कि जो दोषी नहीं है उन लोगों पर कार्रवाई हो जाए। मैनपुरी में एक विषय संज्ञान में आया है, माननीय अखिलेश यादव जी ने उस विषय को उठाने का काम करा कि क्या ऐसे फर्जी लोगों को गिरफ्तार करके क्या सरकार आप केवल खाना पूर्ति कर रही है, ये भी विषय है। और हम समाजवादियों ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने हाथ नहीं पकड़े हैं सरकार के कि किसको गिरफ्तार करना है, किसको नहीं गिरफ्तार करना है। हम लोग तो लगातार कहना चाहते हैं बहुत बड़ी त्रासदी है, बहुत बड़ी घटना है। तो बाबा के लिए कुछ कहेंगे आप? बाबा के लिए सर, अरे हम समाजवादी पार्टी के नेता ने कह दिया, हमारे नेता ने कह दिया, तो हम क्या कहें? हमारे नेता ने कहा कोई भी रसूखदार आदमी हो, छोटा हो, बड़ा हो। अरे रसूखदार तो साहब बहुत सारी बात है ना। रामगोपाल जी कहते हैं कि बाबा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं आपके राज्यसभा मेंबर है, वहां उनसे मिला, उन्होंने भी कहा नहीं बाबा क्यों जिम्मेदार है इसमें, उन्होंने मना कर दिया। अध्यक्ष साहब डायरेक्ट कहते नहीं है, आपके माननीय अध्यक्ष जी कहां कह रहे हैं कि भाई बाबा के खिलाफ एक्शन करिए आप? देखिए, जब तक सबूत नहीं मिले किसी के खिलाफ, बस तो यही तो बात है ना सर। विपक्ष मुखर नहीं होगा, विपक्ष बात नहीं रखेगा, तो फिर ये क्यों सुनेंगे? बाबा को तो बचा ही रहा है ना, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। माननीय अध्यक्ष जी संवैधानिक पद पे हैं, सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व विपक्ष के नेता हैं, वो एक गैर जिम्मेदार बयान नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा कोई नहीं बचना चाहिए। ये बात हमारे नेता। चलिए मैं लौटूंगा। एक एजेंट साहब है, पूर्व डीजीपी हैं। एक एजेंट साहब, 6 अफसरों पर गाज गिर गई, क्या लगता है सर पूरी घटना पर? आपको लगता है कि ठीक है इन 6 अफसरों की जिम्मेदारी है, या आपको लगता है कि नहीं बड़े अफसरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? भाई जिले के डीएम की भी जिम्मेदारी थी, जिले के एसपी की भी जिम्मेदारी थी, या और आप ये भी मानते हैं कि आप बाबा भी जिम्मेदार है? देखिए, जो मुझे बताया गया कि सीनियर ऑफिसर्स को ब्रीफ नहीं किया गया, मौके से ब्रीफ करना चाहिए था कि यहाँ पर भीड़ लाखों की है, अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता होगी, पीएसी की आवश्यकता होगी, कितने अधिकारी और चाहिए, ये उनको ब्रीफ करना चाहिए था। ट्रैफिक पुलिस लगानी चाहिए थी जीटी रोड के ऊपर, वहां पे एग्जिट की अलग एंट्री बनवाने का प्रयास करना चाहिए था। एसडीएम ने जो बिना मौका देखे जीटी रोड के बराबर में परमिशन दे दी,
और ऐसे मैदान में परमिशन दे दी जहां थोड़ा पानी भरा हुआ था, फिसलन हो रही थी, तो ये कतई उचित नहीं है। एंट्री एग्जिट देखने चाहिए थे, वहां कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, पीने के पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, प्रॉपर बाकी सुविधाएं हैं कि नहीं है, गाड़ियों की पार्किंग कहाँ होगी, गाड़ियों की पार्किंग का वहां कोई स्थान ही नहीं था, इसी में तो भगदड़ मची है। तो ये पूरे जो एसआईटी है, जो एसआईटी ने ये एसआईटी क्या है, ये 2 मेंबर कमीशन रिपोर्ट है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट है, जो कि एडीजी जोन आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ ने मिलकर गवर्नमेंट को दी है। इसके लिए 24 घंटे का समय दिया गया था, पर क्योंकि वहां पर ऑपरेशन चल रहे थे, वहां पे डेड बॉडीज का डिस्पोजल हो रहा था, घर वालों को सौंपी जा रही थी, इस वजह से इसमें विलंब हुआ है। उन्होंने जो बयान दिए हैं उस बयान के आधार पर उन्होंने रिपोर्ट दी है। इसकी तफ्तीश जो है वो सीओ कोतवाली हाथरस कर रहे हैं, राम प्रवेश राय, और उनके साथ में 4 इंस्पेक्टर हैं, सहायक विवेचक, वो बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो ये सज्जन आपके चैनल पे थे, इनको भी चाहिए कि राम प्रवेश राय, सीओ कोतवाली हाथरस को बयान नोट कराएं। वो बयान नोट कर रहे हैं और वो गिरफ्तारियां कर रहे हैं। जो एडीजी जोन की रिपोर्ट है। चलिए मैं लौटता हूं सर, और भी कुछ बिंदुओं पर बता। एपी सिंह है, आपको बता दें, बाबा के वकील हैं। सिंह साहब बहुत बहुत स्वागत है। सिंह साहब, 6 अफसरों पर गाज गिरी, आप तो सर साजिश बता रहे थे, फिर आपको नहीं लगता कि सरकार ने बहुत जल्दबाजी कर दी, इन 6 अफसरों पर गाज नहीं गिरनी चाहिए थी? कर दो, शुरू कर दो मैडम, स्टार्ट। जी सिंह साहब, आप मेरे सवाल सुन पाए? एपी सिंह जी, एपी सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एपी सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है उन तक संपर्क नहीं हुआ। जैन साहब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसे अभी हमारे साथ देखिए मृतक के परिवार के सदस्य ब्रजेश सिंह, वो कह रहे हैं कि बाबा जिम्मेदार हैं। अगर बाबा के खिलाफ ये लोग शिकायत कर आते हैं, तो आपको लग रहा है कि फिर एक्शन लेना पड़ेगा पुलिस को? क्यों नहीं लेना होगा, लेना भी चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। अगर जो मृतक के परिवारी जन, घायलों के परिवारी जन अगर बयान दे रहे हैं कि ये कमी थी, बाबा के इस बयान से भगदड़ मची, बाबा के इस एक्शन से जो है स्टैम्पीड हुआ, ये बयान जाकर, वही तो मैं कह रहा हूँ, सीओ कोतवाली हाथरस को देने चाहिए। ठीक है ब्रजेश जी, चलिए इन्होंने जो एपी सिंह जुड़ गए, मैं लौट रहा हूँ, ब्रजेश जी से पूछूंगा। एपी सिंह साहब 6 अफसरों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन आप लोग तो साजिश बता रहे थे। आपको नहीं लगता है कि सरकार ने जल्दबाजी कर दी 6 अफसरों पर कार्रवाई करके? पहले साजिश का खुलासा करना चाहिए था। देखिए, अभी एसआईटी जांच कर रही है। 2 हमारे उच्च अफसरों ने रिपोर्ट पेश की है। एसआईटी ऑनरेबल रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस की कमीशन बनाया, जिसमें रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस भी हैं। आप विश्वास रखिए, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। योगी जी की सरकार है, निश्चित तौर पर दोषी बख्शा नहीं जाने चाहिए और निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, दंड नहीं मिलनी चाहिए। ये हमारा भी उद्देश्य है, आपका भी उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि जो मरने वाले वो भी हमारे हैं और मारने का आरोप भी हम पे लगा है। हमारे लोगों को हमने सरेंडर करना पड़ा, सरेंडर किया, जेल भेजा, जेल में है, सारा प्रोसेस चल रहा है। एपी सिंह साहब, हमारा उद्देश्य यह है कि जो मृतक के परिवार है, जो लगातार सब कह रहे हैं कि बाबा जिम्मेदार है। देखिए, मृतक के परिवार है, ब्रजेश सिंह है, उनकी माँ इस हादसे में उनका निधन हो गया, वो कह रहे हैं कि बाबा जिम्मेदार है, बाबा पर एक्शन होना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य है कि बाबा को पकड़िए। फिर ये सब बातें गलत है, झूठ है। नारायण साकारहरि रूप से निर्दोष है। 30 से 35 मिनट पहले वो समापन करके, अपने आयोजन का समापन करके वहां से जा चुके थे। ये सत्य है। घटना जब आप अलीगढ़ से एटा की तरफ आते हैं तो राइट साइड की तरफ हुई, राइट, और टुवर्ड्स एटा जाते हैं तब राइट साइड में पंडाल है और घटना लेफ्ट साइड में हुई। लेफ्ट साइड में महिलाएं थी। निश्चित तौर पर एंटी सोशल एलिमेंट्स ने ऐसी हरकतें की हैं जिनकी वजह से बड़ी घटना को अंजाम हुआ है। अभी जांच होने दीजिए, जांच का विषय है। हाँ, संख्या अधिक हो गई, उसका कारण ये था कि फरवरी से जून तक आदर्श आचार संहिता लगी हुई थी और आदर्श आचार संहिता की तरफ से, क्योंकि नारायण साकारहरि सभी चीजों को बिल्कुल कानून की तरह मानते हैं, संविधान। चलिए मैं एक छोटा सा रिएक्शन, फिर बीजेपी के पास जाऊंगा, फिर ब्रजेश जी, जो वकील साहब हैं बाबा नारायण साकारहरि के, वो कह रहे हैं कि बाबा जिम्मेदार नहीं है।
क्या पता जिम्मेदार है या नहीं है, उन्हें तो ये पता लगा जैसे मेरी माँ खत्म हुई है मुझे पता है जिम्मेदार है कि नहीं है। जब उन्हें परमिशन ली थी 80,000 परमिशन ली, जब भोले बाबा सत्संग कर रहे थे दिखाई दे रहा होगा ना कि भीड़ तुरंत हो रही है, 3 लाख लगभग पहुंच रही है, 2.5 और 3 लाख के बीच में पहुंच रही है। तो अपने सेवादार से बोलना चाहिए था और जो पुलिसकर्मी है उन्हें से समझाना चाहिए था कि हम जब मेरा सदन छूटेगा तो आप भीड़ को संभालना चाहिए था। ये बहुत अच्छी बात कही ब्रजेश जी, ये बहुत अच्छी बात कही कि बाबा को ये पता होना चाहिए था कि अगर भीड़ ज्यादा हो गई तो जब वो निकले तो कैसी व्यवस्था हो, पुलिस को बोलना चाहिए था और सेवादारों को बोलना चाहिए था। बहुत अच्छी बात कही। मैं जल्दी से बीजेपी से एक रिएक्शन, आलोक जी देखिए, आपने कहा क्या बाबा पर शिकंजा कसा जाएगा भविष्य में? देखिए, मुझे बहुत संवेदना और सहानुभूति है ब्रजेश सिंह जी के साथ में, और साथ ही उनके और जो जिन लोगों को के घर से लोग दिवंगत हुए हैं। पूर्व डीजीपी AK जैन साहब बहुत अनुभवी अधिकारी रहे हैं और उन्होंने जो स्पष्टता से जो बातें कही हैं उस पर अमल करना चाहिए। जो जांच एजेंसियां काम कर रही हैं वो हर दिशा में काम कर रही हैं। मुझे लगता है कुछ देर और प्रतीक्षा करनी चाहिए। निर्णय जैसे सामने आपके आएगा आगे और भी बड़ी कार्रवाई सरकार करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। सिंह साहब आपका भी, आलोक जी आपका, भुवन जी आपका, जैन साहब आपका, ब्रजेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ऐसे वक्त में हमारे साथ आप जुड़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए